मिंबर नूर पर रौनक अफरोज उलमाए ज़वील एहतराम मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। अब हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वक्त हकीकत में शायर अहले सुन्नत अली जनाब मोहतरम जाकिर इस्माइली साहब का ही है। मैं बस थोड़े से लम्हे के लिए हाजिर हो गया ताकि मेरी हाजिरी लग जाए। अब हजरात बस चंद लम्हे मुझे समाअत करने में, क्या बोलूं, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो वक्त जाया होगा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बस इतना कहूंगा, जितने सुनने सुनाने वाले इस मजलिस पाक के अंदर आए, मौला सबका सुनना सुनाना कबूल फरमाए और सबके सब काबिल मुबारकबाद। मैं दीन का खादिम, तकरीर तो करने के लिए वक्त चाहिए, जो हजरात बोलते हैं वो जानते हैं। मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहता हूं और आपसे रुखसत हो जाऊंगा। वो पैगाम ये है कि इस पूरी कायनात में अगर आप चाहते हो कि हर चीज पर आपकी हुक्मरानी हो और रब्बे कदीर आपको मोहब्बत की निगाह से देखे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करिए, मोहब्बत रसूल अपने दिलों के अंदर गामजन करिए, बिठाइए। ये वो चीज है, जब तक ये सीनों में मौजूद थी तब तक हर तरफ से ये सदा आती थी, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये वो चीज है, अजीम चीज है। और आज यही नहीं है ना, तो फिर आप यकीन मानिए ज़वाल और पस्ती का सबब भी यही है। काश मुसलमान इस चीज की, इसकी अहमियत को समझ पाता कि इसका मकाम क्या है, मकाम क्या है। मोहब्बत रसूल को हमने जिस मकाम पर आज रखा हुआ है, ये उसका मकाम नहीं, इसका मकाम दूसरा है। इसका मकाम है अव्वल। हमने जान, माल, औलाद, तमाम चीजों को अव्वलीन दर्जा दिया, मोहब्बत रसूल को एकदम लास्ट में ला करके रख दिया। यही सबब है गुलगुला बनाने वाला 3 बजे तक जागता है। यही सबब है अपने घर का फंक्शन करने वाला 5 बजे तक जागता है। नबी की अजमत पर बयान और उनकी नात सुनने वाला जल्दी उठ करके भाग जाता है। अगर ये मोहब्बत अव्वल दर्जे में होती तो फिर मुसलमान बैठा रहता, इसलिए कि अंदाज अलग हो सकते हैं, जबान बोलने का सलीका बदल सकता है, लेकिन जो बात निकलती है वो कुरान और हदीस की रूह से नाते मुस्तफा ही हुआ। चीजें बदलती हैं लेकिन होता वही है। हर कोई, चाहे कोई नात पढ़े, तकरीर करे, जिस जो मुंह खोलता है वो हबीब की तारीफ ही बोलता है। वो शर्त ये है आप अपने सुनने वाले लहजे में वो मकाम पहला अदा करें, पहला। और अगर आपने पहला मकाम दिया तो इंशाअल्लाह यकीन माने आप बैठे रहेंगे और सोचेंगे और सुनेंगे और आप देखेंगे कि हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबियां, उनके कमालात शुअरा अपनी नज़्म में, मुक़द्दिर अपनी नस्र में किस अंदाज के साथ बयान कर रहा है। एक मिसाल आप सुनिए, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा, बस खत्म करना है, क्योंकि मैं करीब का फिर आपको मिल जाऊंगा। जाकिर भाई बड़ी मेहनत के साथ आपको मिले हुए, आप उन्हें समाअत कर लीजिए। एक गांव था, तो आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक ही मिसाल है, एक ही मिसाल। जरा हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। एक गांव था, उस गांव के अंदर एक शख्स था, बड़ा गरीब आदमी था, बड़ा गरीब आदमी। हाल ये था, जब चिलचिलाती धूप होती थी तो अगर कोई राहगीर उसके गांव से गुजरता था तो उसे पानी पिला दिया करता था, पानी पिलाया करता था। आप यकीन मानिए, इस मिसाल को आप सुनेंगे मेरी पूरी तकरीर वसूल हो जाएगी। थोड़ी सी तवज्जो। पानी पिलाया करता था, मामूल बना रहा, रोज पानी पिलाता था। एक दिन एक अल्लाह के वली आ गए, एक अल्लाह के वली आ गए और इसने गिलास को भरा और पानी उठा करके उनके सामने पेश कर दिया। आप बताओ, चिलचिलाती धूप में कोई शख्स तशरीफ ला रहा हो, गर्मी की शिद्दत हो और कोई ठंडा ठंडा एक गिलास पानी भर करके उसके सामने पेश करे तो फिर उसका दिल क्या कहेगा? दुआ ही देगा यार, दुआ ही। वली अल्लाह बात करूं तो बड़ी लंबी होगी। ये जो औलियाए इज़ाम है, ये किसी का उधार नहीं रखते, उधार नहीं रखते। आप जा करके देखिए, आप करते क्या हो? गए मज़ारों पर, हाथ बांधा, 2-4 सूरे पढ़ी, हाथ उठाया, फातिहा पढ़ दिया, लेकिन बदले में बाबा से दूर हो जाए, माल में बरकत हो जाए, रोजी रोटी में बरकत हो जाए, बे औलाद हो, साहिबे औलाद हो जाऊं, जो जो मांगते हैं बाबा रब से वो सारा कुछ आपको ला कर दे। ये किसी का उधार नहीं रखते, ये ला करके आपको दे दिया करते हैं, नवाज दिया करते हैं। तो वो अल्लाह के वली थे, जब पानी पिलाया ना तो उन्होंने पूछा, बेटा तुझे क्या दूं, तूने पानी पिलाया हुआ है। कहने लगा, हजरत आप मुझे क्या देंगे? जो आपका दिल करे वो आप दे दीजिए। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। तो अल्लाह के वली ने कहा, अपना हाथ आगे कर। हाथ आगे किया तो आपने उसके हाथ में एक बना दिया। क्या बना दिया? माशाअल्लाह, सब लोग बोले तो ज्यादा मजा आएगा। क्या बनाया? एक। कुछ अरसा और गुजरा, एक वली और आए, और जब ये एक बना करके गए ना तो उस गरीब को हर रोज 1 रुपए का फायदा होने लग गया, हर रोज 1 रुपए का फायदा। कुछ अरसे के बाद दूसरे वली आए, इसने पानी पिलाया। अल्लाह के वली कहते हैं, तूने पानी पिलाया, तुझे क्या दूं, क्या दूं? कहने लगा, हजरत क्या दोगे? एक आए थे, एक बना कर गए, आप भी कुछ बना ही दो, आप भी कुछ बना ही दो। तो आपने उसके आगे बनाया 0। क्या बनाया? 0। अब कितना हो गया? कितना हो गया? माशाअल्लाह, काफी समझदार लोग हैं। 10। अब जो 1 रुपए का फायदा होता था वो 10 रुपए का होने लग गया। कितना होने लग गया? 10। फिर कुछ अरसा गुजरा, एक और वली आए, सेम काम, सेम सवाल, सेम जवाब। बढ़ाया कितना? 0। हुआ कितना? 100। कितना हुआ? 100। माशाअल्लाह, आप समझ पा रहे हैं। अब हर रोज 100 का फायदा, वली आते रहे, 0 बढ़ते रहे, ये फायदा 10,000 तक पहुंच गया, 10,000 तक पहुंच गया। एक अरसा गुजर गया, कोई नहीं आया, फायदा हर रोज 10,000। जिस गांव का गरीब था पूरा गांव खरीद लिया, पूरा गांव खरीद लिया। अमीर वो जो एक बना करके गए थे ना, वो दोबारा आ गए, दोबारा आए, आकर के पूछते हैं, वो जो पानी पिलाता था वो कहाँ गया? तो लोगों ने कहा, हजरत वो अब क्यों मिलेगा? कहने लगे, यहाँ खड़ा होकर के पानी पिलाता था। कहने लगे, हजरत अब उसे पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, अब 10-12 लोग खुद ही उसे पानी पिलाया करते हैं, अब 10-12 लोग खुद ही उसे पानी पिलाया करते हैं। कहने लगे, मुझे उसके पास लेकर के चलो, उसके पास ले चलो। उसके पास लेकर के आए, सामने मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुआ। अल्लाह के वली कहते हैं, मुझे पहचानता है? कहने लगा, बाबा आप हो कौन? कहने लगे, पहचानते हो? कहा, बाबा आप हो कौन? कहने लगे, तू मुझे जानता भी नहीं है। कहने लगे, वो भूल गया, तेरे किसी ने तेरे हाथ पर एक बनाया हुआ था, वो मैं ही हूँ। कहने लगा, अच्छा होंगे, होंगे। कहने लगा, नहीं पहचानते? कहा नहीं। कहा, बेटा हाथ आगे कर दे, बेटा हाथ आगे कर दे। हाथ आगे बढ़ाया ना तो अल्लाह के वली ने एक काट दिया, एक काट दिया। वो जो 10,000 का फायदा था वो कितना बचा? कितना बचा? माशाअल्लाह, 0-0। ये दुनिया है जनाब,
एक के बाद जीरो लगाओ, दहाई बनती है, सैकड़ा बनता है, हजार बनता है। अब आप मेरा पैगाम भी सुनते जाइए, आपका दिल बहल गया तो इंशाअल्लाह मेरा काम भी हो जाएगा। जब ईमान की बारी आती है, जो एक है वो मोहब्बत मुस्तफा है, जो जीरो है वो नमाज है, जो जीरो है वो हज है, जो जीरो है वो ज़कात है। पता क्या चला, ईमान की कैटेगरी में जिसका एक सलामत है उसकी नमाज सलामत है, उसका रोजा सलामत है, उसका हज सलामत है। जिसका एक खत्म, उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाती है, उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाती है। ये जिंदगी में एक, इसका नाम है मोहब्बत मुस्तफा। मोहब्बत मुस्तफा को अव्वलीन मकाम पर लेकर के आइए, एक की जगह पर लेकर के आइए। कसम खुदा की, जिस दिन आप इसे एक की जगह पर लेकर के आओगे, फिर आप देखोगे नमाज की कमी कजी है, एक पूरा कर रहा है। रोजे में कमी कजी है, एक पूरा कर रहा है। हज के अरकान में कमी कजी है, एक पूरा कर रहा है। आप यकीन माने, इसीलिए तो किसी ने कहा है मोहम्मद की मोहब्बत तीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना फिरोज अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत रसूल को दिलों में बिठाइए, ये मोहब्बत रसूल हमें बहुत काम आएगी। हमारे आला हज़रत ने सिखाया है, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और जो आपने फरमाया वो बड़ा आला, कहते हैं हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।